कि अभी जो दारुल क़ज़ा का मामला सामने आया है, तो ये तो कोई आज की बात है नहीं, लेकिन इस दारुल क़ज़ा से मुसलमानों का किस तरह से फ़ायदा होने वाला है, या किस तरह से ऐसा कहा जा रहा है कि तमाम जगहों पर अगर दारुल क़ज़ा ही फैसला करे तो मुस्लिम कम्युनिटी अपने काजियों पर ज़्यादा मुनहसर हो जाएगी, और हो सकता है कि जो लोग दारुल क़ज़ा में ना जाएं उनका बायकाट भी किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ है क्या? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आती हैं, फेसबुक पर भी आती हैं, ट्विटर्स पर भी, और जो सोशल मीडिया है उसके तहत भी, कि इससे ऐसा लग रहा है कि जो मौलवी हज़रात हैं, जो उलमा हैं, वो अपने वर्चस्व में लेना चाह रहे हैं कम्युनिटी को। देखिए, ये ऐसा नहीं है, ये जो इसको जो एक तरह जो है मुतवाज़ी अदालती निज़ाम जो बना के पेश किया जाता है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी नहीं माना है। असल जो है ना, आप देखेंगे जब जो है लफ्ज़ों पे आप गौर करते हैं तो लफ्ज़ों का इंतखाब जो है बहुत ज़रूरी है कि आप क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। ये कहा गया है कि आप जो है अपने मामले को दारुल क़ज़ा में लाइए। अगर इतनी बात होती ना, दिक्कत नहीं थी। जब आपने आगे बढ़ा दिया ना कि अदालतों में ले जाने के बजाय दारुल क़ज़ा में लाओ, तो इससे जो है वो गलतफहमी पैदा हुई। और जो है ये कोई मुतवाज़ी या समानांतर जो है न्याय व्यवस्था नहीं है, ये बिल्कुल जो है ये जो है मुआविन और सहयोगी जो है न्याय व्यवस्था आप जो कह सकते हैं। आपको तो खुद मालूम है, आप हर चीज देखते हैं कि 3 करोड़ से जायद जो है ऐसे मुकदमात हैं कोर्ट में जो आज तक तारीख नहीं लगी है कि कब से जो है वो समाप्त शुरू होगी। और इस सरकार ने तो जो है अदालतों में जो जजों की जो है तकर्री होनी चाहिए, जो है जगह खाली पड़ी हुई है, जजेस नहीं है। तो ये अगर आप जो है मसले को हल करना चाहते हैं तो ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप मुद्दा बनाना चाहते हैं सियासी, तो फिर ये एक बड़ा मैटर है। चूंकि ये कोई आज की बात नहीं है, आपको मालूम होगा कि 1922 से ये निज़ाम जो है वो कायम है। हम जो है मुख्तलिफ जो है मुल्क के हिस्सों में, खास तौर से आप देखेंगे कि मद्रास में और मध्य प्रदेश में ब्रिटिश दौर से वो सिलसिला चला रहा है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो जो ये बाद में बना है, इमारतें शरिया बिहार और झारखंड उड़ीसा वो बहुत पहले से हैं, वो जोड़ते चले गए। पहले जो है बिहार उड़ीसा था, फिर बिहार झारखंड उड़ीसा हो गया। तो वहाँ जो है वो मेरे ख्याल में 5-6 हज़ार से जायद वो फैसले कर चुके हैं, और उसके तहत जो है 65 जो है दारुल क़ज़ा है वो। तो आपको जो है ना, जब आप जो है लफ्ज़ों का सही इंतखाब नहीं करते हैं, जो शरई अदालतें जब आप बोलते हैं ना, तो वो जो है वो जो कोर्ट है वो आपको नहीं, आप जो शरीफ पंचायत का दीजिए तो लोगों को फौरन समझ में आएगा कि शरीफ पंचायत ऐसे ही जैसे जो खाप पंचायतें होती है। लेकिन ये कि शरीफ पंचायतें वही है जहां दोनों जो है फरीक जो है इत्तेफाक से जो है अपने मामले को वो ले जाना चाहिए। अगर एक फरीक जो है राजी नहीं होगा तो आप मामला जाएगा नहीं। और सिर्फ जो है वो दीवानी मामले हैं, जो छोटे मोटे मसले हैं, खुला वगैरह के हैं, तलाक वगैरह के हैं, या जो है जो शरई एतबार से आप जो है जायदाद का जो बंटवारा कैसे करेंगे, किसका हिस्सा जो है वो कितना होगा, ये सब मामले आते हैं। फौजदारी निज़ाम जो है वो सबका ये मतलब ये बिल्कुल प्योरली आपके शरीयत के रॉ से जो फैसला होना चाहिए वो मुसलमानों के, वो तो यहाँ के कानून ने उसको जो है तस्लीम किया है वो, और वो कानून आपने खत्म नहीं किया है। 1937 का शरिया एक्ट जो है और 39 का जो डाइवोर्स एक्ट है उसको कानून और आइन का हिस्सा बना के आज तक आपने लागू कर रखा है। और उसमें लिखा हुआ एक दफा में कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो मामले हैं जजेज जो है उनके मुताबिक फैसला करने के पाबंद हैं, उसमें लिखा हुआ है। आपने उसमें तरमीम नहीं की है और जो है आपने आज तक रिजेक्ट नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो इस तरह के दारुल क़ज़ा या शरई जो है वो पंचायतों के जो फैसले होते हैं तो वो जो है सरकारी और जो है कानूनी मान्यता नहीं है, लेकिन वो गैर कानूनी नहीं है। मतलब ये है कि मामून है, वो मददगार है। अगर वो फैसला है तो उसको आप जो है पुलिस के जरिए से, ताकत के जरिए से, किसी जरिए से लागू करने के जो है आप पाबंद नहीं है। माने तो ठीक है, वरना एक फरीक जो है ये अदालतों में मामले को ला सकता है वो। मतलब एक तरफ तो जिस तरह से खाप पंचायतें हैं, खाप पंचायत जो फैसले कर रही है और वो अदालत को मान भी नहीं रही। हाँ, अदालत को मान के हमारा जो दारुल क़ज़ा है वो तो अदालत को मान रही है और सारे फैसले, लेकिन जिस तरह से इसको मोड़ दिया गया, ये एक बहुत ही ये कहीं न कहीं राजनीति है इसमें।
सियासत है हाँ, पूरी। ये जो है 2019 को सामने रख के ये पूरा खेल जो है मीडिया ने भी किया है, और हो सकता है कि जिन लोगों ने इस मुद्दे को उछाला है वो भी कहीं न कहीं इस सियासत में है। आपको मालूम नहीं कि बोर्ड में कुछ लोग सियासी भी हैं? यही सवाल मैं करना चाह रहा था कि जो टाइमिंग है, अभी जिस तरह से आरएसएस अपने शाखा को बढ़ाने के लिए हर जिले में, अभी इंडियन एक्सप्रेस की खबर भी है, तो वो कर रही है, और एक तरफ आपने इस चीज को अनाउंस कर दिया कि हम पूरे हर जिले में दारुल क़ज़ा, तो क्या ये इस वक्त जरूरी था ये करना? और इंडिया देखिए, एक बार पहले भी दीन बचाओ में भी कंट्रोवर्सी हो चुकी है इस तरह की। देखिए, मैं पहले भी मैंने कहा, लिखा भी, और आपसे भी कहा, फिर कहता हूं कि जब तक आप जो है लफ्जों का सही इंतखाब नहीं करते हैं लिखने बोलने के लिए, अगर आप ये कहते हैं दस्तूर बचाओ देश बचाओ, तो कोई मुद्दा नहीं होता। मैं कहता हूं कि मुल्क की अक्सरियत को दीन बचाओ से क्या लेना देना है, लेकिन देश बचाओ दस्तूर बचाओ सबसे लेना देना है। जब आप दस्तूर को बचा लेंगे, जिसने आपको जो है शरीयत पे, अपने अकीदे पे अमल करने की पूरी आजादी दी है, तो आप तो खुद ब खुद अमल हो जाएगा। बिल्कुल। तो आपको जो है ना ये सोचना चाहिए ना कि आप किस हिकमत अमली से काम ले रहे हैं। जब आप जो है सीधे सीधे सामने रखेंगे, जब आप ये कहते हैं कि दीन में मुदाखलत हो रही है और हमारा दीन खतरे में है, तो सारे हिंदुत्ववादी जो खुश होते हैं, कर लगे मोदी जी सही काम कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, जब वो मामला वहां चल रहा था, तो मैं जो है एक दिन पहले जो है पटना में था, 14 तारीख को ट्रेन में था मैं, तो एक गैर मुस्लिम जो है दूसरे से कह रहा था कि मोदी जी सही जा रहे हैं, इसीलिए मियाँ लोग दीन धर्म बचाने के लिए निकल पड़े हैं। बताइए, मतलब तुरंत नहीं, ये तो पूरा पैगाम जा रहा है ना। जैसे आप कहते हैं कि दीन हमारा खतरे में है या जो मुदाखलत हो रही, तो उनको यही चाहिए ना, वो उनको यही चाहिए कि ये पैगाम दे कि अक्सरियत ये समझे कि दीन जो है वो खतरे में है। जो आदमी उसके साथ नहीं जाना चाहता है, जैसे उनको लगता है दीन में खतरे में है, तो वो फौरन जो है संघ के साथ हो जाता है, या मोदी के साथ हो जाता है, या उन लीडरों के साथ हो जाता है जो आपके वजूद को, अस्तित्व को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मतलब ये जो अभी इससे तो ये लग रहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कुछ सियासत, कुछ गेम कर रही है। अब इस पर ये तो नहीं कहा जा सकता कि कैसे कर रही है, क्या कर रही है, लेकिन जो चीजें सामने आ रही है, जो मुआशरे में चल रही हैं, उससे तो ये लग रहा है बिल्कुल कि आपने इस मुद्दे को अभी उठा करके सही नहीं किया, जबकि ये मसला सही है। दारुल क़ज़ा का क़याम या दारुल क़ज़ा का जो एक निज़ाम है वो हर तरह से सही है, लेकिन ये वक्त क्या। देखिए, ये तो आप जो लोग अभी जो है सामने हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं कह सकते कि वो सीधे सीधे सियासत में जो है वो शामिल हो रहे हैं या यूज कर रहे हैं, लेकिन जो है मुझे लगता है कि आप जो है ना, ये जो क़याम की आपने बात की ना, यहीं पे मामला जो है वो फंस गया। अगर आप जो विस्तार की बात करते, तौसी की बात करते, आपका तो निज़ाम पहले से कायम है। आप यहाँ निज़ाम है, आप वहां ले जाएंगे, जिसको आप जो है तौसी कहेंगे, विस्तार कहेंगे, आप जो है उसको बढ़ा रहे हैं। जब कायम करते हैं ना, वो सोचते हैं कि इतने दिनों से कुछ था ही नहीं। आपने उनको बताया नहीं कि भाई ये तो 1922 से चल रहा है, और जो है इमारत शरिया के तहत जो है 65 जो है पहले से है, और जो है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तहत जो है 60 से ऊपर है। इमारत शरिया हिंद जो जमीयत उलमा से जुड़ा हुआ जो है इदारा है, उसके 200 से जायद जो है वो महकमे शरिया है। तो काम हो रहा है। आपने ये नहीं बताया, इनको लगा कि कोई नई जो है न्याय व्यवस्था जो है स्थापित करने का जो है प्रयास हो रहा है। ये तो बड़ा खतरा है। ये तो बिल्कुल जो है इस अदालती निज़ाम से जो है समानांतर कोई न्याय व्यवस्था है, तो इससे जो गलतफहमी हुई, इसको तोड़ना जो है वो बहुत जरूरी था। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 7 जुलाई 2014 का, वो आपके लिए बहुत मजबूत दलील है। उसमें जो है आपके इस निज़ाम को रिजेक्ट नहीं किया है, इदारे को गैर कानूनी करार नहीं दिया है, कहा कि ये जो है चला आ रहा है, ये जो है गलत नहीं है, उसको आपको पेश करना चाहिए था। आप जब उसका हवाला नहीं देते हैं, अपनी तरफ से जो है बहस जो है शुरू करते हैं, संघ बीजेपी फला फला साजिश की जब आप बात जो शुरू करते हैं, तो वो सवाल पैदा होता है कि मौका कौन दे रहा है साजिश का।